इस एतबार से इम्पोर्टेड रजीम के लिए इंतहाई शर्मनाक दिन था। और जो साइफर है, साजिश है, नवाजिश है, मुदाखलत है कि उसके नतीजे में आज जिस केस में से हम अभी बाहर आ रहे हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 21वीं FIR थी। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि 4 महीने के अंदर 7.5 किलोमीटर के इलाके में किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के ख़िलाफ़, जो इस वक्त KP की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी है, GB की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी है, AJK की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी है, पंजाब की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी है, उसके ख़िलाफ़ इतनी FIR'ें हों। बाकी सब मुकदमात में, यार थोड़ा कम डिस्टर्ब करें तो मैं बोल सकूँगा। बाकी सब मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई है। 2 मुकदमात में मैं आपके सामने गुफ्तगू कर देता हूँ। सपोर्टेड गवर्नमेंट को और वो सारे लोग जो आवाज़ दबा कर चाहते हैं कि इमरान खान लोगों के दिलों से निकल जाए। तुम लोग तो मुल्क से भागे हुए हो, तुम्हारी तो नस्लें ही घरों से निकली हुई है। तुम्हारे तो बच्चे पर्चा हो जाए तो कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं, हम तो इसी सरजमीन पे जीना मरना है हमारा। इसलिए जो आने वाले दिन हैं उनके लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ कि फौरी तौर पे इलेक्शन की तारीख दी जाए। इलेक्शन की तारीख के अलावा पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता बाकी नहीं। इसलिए कि जमहूरियत जमहूर से शुरू होती है। आप सारे जो खड़े हैं इधर और उधर, पीछे आगे ऊपर, सब जमहूर हैं, लोग हैं। लोग वोट डालें और उनका अमेरिका के साइफर से कोई हुकूमत पाकिस्तान के लोग कबूल नहीं करेंगे। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कल इंतहाई शर्मनाक तरीके से यूट्यूब पे भी हमला किया गया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? बैनुल-अक़वामी मजाक हुआ है। 2, एक हरकत कल वाली थी यूट्यूब वाली और बाकी जो बैन था, और दूसरी हरकत ये है कि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। इस कचहरी में 2 खुदकुश धमाके हुए हैं, जहाँ जज रफ़ाकत अवान अपनी कुर्सी पे शहीद हुए, जहाँ वकील अपने चैम्बर्स में शहीद हुए, जहाँ एक लेडी लॉयर, यंग लेडी लॉयर, वो भी शहीद हुई। ये सारी शहादतें देकर हमने दुनिया को ये तासुर दिया, अपने खून से रंग के ये तासुर दिया हमने सारी दुनिया को कामयाबी के साथ कि हम दहशत गर्दी की जंग के ख़िलाफ़ संजीदा हैं। लेकिन इमरान खान जैसा जो वाहिद पाकिस्तान का ग्लोबल फेस है, जब उसके ख़िलाफ़ आप पर्चा करेंगे और पर्चा होगा दहशत गर्दी का, और इल्ज़ाम क्या होगा कि मैं फ़लाने को नहीं छोड़ूंगा, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूंगा, और जो फ़लाना है वो भी तैयार रहे, उसके ख़िलाफ़ भी मैं लीगल एक्शन लूँगा। तो लीगल एक्शन हम रोज़ कहते हैं, जो पैसे लेके मुकर जाए उसको भी कहते हैं, वादा करके भी शहबाज शरीफ की तरह मुकर जाए कि भाई को वापस लाऊंगा 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर, और 7.5 अरब 40 करोड़ की चोरी थी। डॉक्टर वसीम, इनके ख़िलाफ़ भी झूठी FIR दर्ज की गई, शहरयार अफरीदी के ख़िलाफ़ भी की गई, फयाजुल हसन चौहान के ख़िलाफ़ भी की गई, और मेरे अपने MNA के ख़िलाफ़ भी की गई, अब्बासी के ख़िलाफ़ भी। ये FIR, इसकी सारी की सारी दफ़ात अट्रैक्ट ही नहीं होती। ऐसे ऐसे झूठ लिखे हुए, मैं आपको बताता हूँ, 506(2) जिसमें लिखा हुआ है कि कोई शख्स अगर आग लगाएगा या उसकी धमकी देगा, जान से मारने की कोशिश करेगा और या इंटिमिडेट करेगा जान से मारने को, तो किसने किसको कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? दूसरी FIR जिस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है दहशत गर्दी की FIR। ये दुनिया का अजीब दहशत गर्द है जिसके लोग जब तकलीफ़ में होते हैं तो वो उनके दरमियान खड़ा होता है। कभी पेशावर में खड़ा होता है, कभी मुजफ्फरगढ़ में खड़ा होता है, कभी सिंध में खड़ा होता है। सैलाब वालों के लिए सिर्फ 2.5 पौने 3 घंटे बैठता है तो 5.5 अरब रुपए उसको मिलते हैं। उसके मुकाबले में इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म बैठता है तो वो 11 लाख भी नहीं क्रॉस कर सकता। तो ये पूरी कौम की आवाज़ है जिसका नाम इमरान खान है। ये पूरी कौम की तहरीक है जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है। डॉक्टर वसीम, इनके ख़िलाफ़ भी झूठी FIR दर्ज की गई, शहरयार अफरीदी के ख़िलाफ़ भी की गई, फयाजुल हसन चौहान के ख़िलाफ़ भी की गई, और मेरे अपने MNA के ख़िलाफ़ भी की गई, अब्बासी के ख़िलाफ़ भी। ये FIR, इसकी सारी की सारी दफ़ात अट्रैक्ट ही नहीं होती। ऐसे ऐसे झूठ लिखे हुए, मैं आपको बताता हूँ, 506(2) जिसमें लिखा हुआ है कि कोई शख्स अगर आग लगाएगा
या उसकी धमकी देगा, जान से मारने की कोशिश करेगा और या इंटिमिडेट करेगा जान से मारने को, तो किसने किसको कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? दूसरी FIR जिस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है दहशतगर्दी की FIR। ये दुनिया का अजीब दहशतगर्द है जिसके लोग जब तकलीफ में होते हैं तो वो उनके दरमियान खड़ा होता है। कभी पेशावर में खड़ा होता है, कभी मुजफ्फरगढ़ में खड़ा होता है, कभी सिंध में खड़ा होता है। सैलाब वालों के लिए सिर्फ 2.5 पौने 3 घंटे बैठता है तो 5.5 अरब रुपए उसको मिलते हैं। उसके मुकाबले में इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म बैठता है तो वो 11 लाख भी नहीं क्रॉस कर सकता। तो ये पूरी कौम की आवाज़ है जिसका नाम इमरान खान है। ये पूरी कौम की तहरीक है जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है। कि आज हमने फाजिल अदालत के सामने ये गुजारिश रखी है, मैं केस बना के लेके गया हुआ था। इस्लामाबाद की पुलिस जिस तरह से अपने आकाओं के कहने के ऊपर झूठे पर्चे कर रही है उसके ख़िलाफ़ आज हमने पहला कदम उठाया है। मैंने सेशन जज साहब को अपनी फ़ाइल में वो मुकदमा जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है, वो मुकदमा ये है कि जिस वक्त ये कहा गया कि असद उमर रैली को लीड कर रहे थे इस्लामाबाद में, ही वॉज नॉट हेयर, वो उसी वक्त जब वो कह रहे थे थाना अपारा की हदूद में है और ICT की हदूद में है, असद उमर यहाँ नहीं थे और वो थे लाहौर में। उसके साथ ही जो सेनेटर सैफ हैं वो इस्लामाबाद में थे, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी हमारी जिसको वो चेयर कर रहे थे और वो रैली में आए ही नहीं, उनके खिलाफ भी पर्चा हो गया। तो मैंने 3 दफ़ात हैं जिनके तहत जो किसी को कोई झूठे मुकदमे में फंसाएगा और पुलिस ख़ास तौर पे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। और जज साहब ने मेरी इस्तदा पे इंस्ट्रक्शन दी है उनको कि आप अगर कोई शख्स मौजूद नहीं है तो उसको बेगुनाह करें, जो शरीक नहीं था रैली में उसको बेगुनाह करें, इसलिए कि इंसाफ जज साहब ने कहा कि आपसे शुरू होता है और अगर इंसाफ ना हुआ पुलिस से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। अगर इंसाफ ना हुआ तो हम फिर अदालतों में उन लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए आएंगे जो अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय उनको झूठे मुकदमात में फंसा के उनको अदालतों और कचहरियों के नारवा चक्कर लगवाते हैं। इसी तरह से हम क्वेश्चन इनका सवाल ये है कि क्या इमरान खान तफ्तीश ज्वाइन करेंगे? भाई मैं नहीं कहता कि वहाँ सरकार की तरफ से झूठ बोला गया, गलत बयानी की गई, मैं नर्म लफ्ज़ रख लेता हूँ, वो ज्वाइन कर चुके हैं तफ्तीश। और दूसरा, तकरीर अगर मुल्ज़म की लेनी हो तो वो TV से ली जाएगी या उसके लिए जाके TV का खंभा उखाड़ना है उन्होंने। और माफ़ी वाली बात नहीं कि मैं तुम्हें कचहरी लेके जाऊंगा, तो ये मजाक उड़ा है पाकिस्तान का जो आलमी मौक़िफ़ था उसका। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये यकीन रखिए कल जो कप्तान ने कहा है बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन इतना करीब है जितना हम सोच भी नहीं सकते। बाबर रहमान साहब ये बता दें कल